लोग पिछले 15 साल से राज कर रहे हैं और सिर्फ एक पुल बना करके आप उसी पे 15 साल कर चुके हैं, अगले 5 साल, अगले 5 साल। तो ये एक पुल कितने सालों तक आप इस पुल के नाम पे राज कीजिएगा? अगर आप रोड बनाते हैं तो हमारा इनकम नहीं है, ठीक है, रोड है बहुत बढ़िया है, 4 लेन है, 8 लेन है, 6 लेन है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है तो हम उस पर पैदल ही चलेंगे ना। तो जब अगर हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम पैदल ही चलेंगे, तो फिर वो 4 लेन हो या वो सिंगल रूट हो, उससे हमें तो कोई बेनिफिट नहीं है। हम तो वहाँ लगते हैं कि आप तो सही टाइम पे एग्ज़ाम भी ले ले बिहार हमारी सरकार, तो गनीमत की बात होती है। हमने बनाया क्या इतने दिनों में? लालू जी को हम बहुत कोसते रहे। हम तो 15 साल के शासनकाल में बड़े हुए। जिस दिन हम जाते थे हाई स्कूल लालू जी के शासनकाल में, तो शिक्षक आते थे, हमको 8 घंटे लगता था टुनटुनी। अब जाके स्कूल में देख लीजिए कि टुनटुनी बजाने वाला भी स्टाफ है कि नहीं है। स्वागत है आपका बोले तो बिहार यानी बिहार की जनता से सीधा संवाद, क्योंकि वक्त आ गया है जब बिहार की जनता भरपूर तरीके से अपनी आवाज़ उठाए। जब बिहार की जनता बोलेगी तो पूरा देश सुनेगा, और जब पूरा देश सुनेगा तो राज्य के हुक्मरान सुनेंगे। उन्होंने क्या काम किया है ये पूरी दुनिया जानेगी, और इसी से एक मैंडेट बनेगा। जनता अपने दिमाग में ये बनाएगी, इस बात का रिसर्च करेगी कि उसका वोट किसके साथ। तो चलिए, हम आए हैं नालंदा ज़िले के वरुणतर गांव में, और यहाँ की जनता से करते हैं सीधा संवाद। देखिए, ये वरुणतर जो गांव है काफ़ी ही खास गांव है, क्योंकि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मौसी घर है। और जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे थे कि उन्होंने अपना काफ़ी वक्त इस गांव में गुजारा है। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि जी, ये बताइए करते क्या हैं आप? शिक्षित हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन करने के नाम पे तो कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं। कंपटीशन देते होंगे नौकरी के लिए, आप तमाम तरह के कंपटीशन दे रहे होंगे। कंपटीशन फॉर्म भरते एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है सरकार द्वारा, व्यवस्था द्वारा। फॉर्म के नाम पे वसूली किया जाता है, और परीक्षा का तो आप बेहतर हमसे हाल जानते होंगे। जो मेरा कमीशन सब है देश में या बिहार सरकार द्वारा, उसकी स्थिति आपसे बेहतर, हमसे बेहतर आप जानते होंगे कि शिक्षा का और बाकी नौकरी का क्या हाल है। डेटा हमसे ज़्यादा आप एनालाइज कर सकते हैं। बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में कितना है, बस यही है कि बेरोजगारों से पैसा बस लो एग्ज़ाम के नाम पे, और एग्ज़ाम के नाम पे, वैकेंसी के नाम पे जांच एक कमेटी दायर कर दीजिए, और 4-4 साल लोगों को इंतज़ार करवाते रहिए। परीक्षा अगर होती है उससे पहले क्वेश्चन आउट हो जाता है, या छात्र जो स्टूडेंट्स हैं वो आरोप लगाते हैं कि सीटें बिक जाती है। क्या कहेंगे आप? तो इसमें मेरा क्या कहना है? स्टूडेंट जो कह रहे हैं उस पे बात पे आपकी मीडिया है, तो आपको जानना है कि सही आरोप है या गलत आरोप है। इसमें मेरा तो यही पक्ष है कि अगर मेरा भाई लोग कह रहा है तो सही ही कह रहा है, गलत क्या कह रहा है। हमारे जैसे लोग अगर बेरोजगार हैं तो कहीं ना कहीं सिस्टम में होल है, जिसका कि कुछ चंद लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो सरकार की, केंद्र सरकार हो या हमारी मौजूदा सरकार हो, हाल के दिनों में एक तरीका बनाया कि जितने भी प्राइवेट PSU हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसको बोला जाता है, और जहाँ जितने लोग बैठेंगे, हम लोग बिलोंग्स टू बैकवर्ड कास्ट, कुछ शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं। तो एक हमारे बहुत बुद्धिमान लोगों ने हमने की व्यवस्था दी कि आपको एक रिजर्वेशन की व्यवस्था बनाई जाती है, जिसमें कि सरकारी नौकरी आप प्राप्त करेंगे। तो जब आप PSU बेच दीजिएगा तो हम नौकरी कहाँ करेंगे, किन के पास, किन से अपने लिए हक मांगेंगे? तो जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो फिर तो हम बेरोजगार बैठे रहेंगे। और एग्रीकल्चर का बड़े लोग हैं, बता ही दिए एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल है। ये बताइए, एक तरफ विपक्ष है जो लगातार आरोप लगा रहा है दोनों सरकारों पे कि ये लोग जो हैं एक साजिश के तहत आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं। साजिश है आरक्षण खत्म करना? पहले आरक्षण को समझने के लिए विपक्ष के लोग हो, सत्ता पक्ष का, आरक्षण का बेस क्या था, जातिगत आरक्षण का बेस क्या था, इकॉनमी बेस था या प्रताड़ना बेस था? ये बात तो हमको समझना होगा ना कि इकनॉमी बेस था। तो जब OBC को रिजर्वेशन आया 2007 या 2006 में, एक लेयर बनाया गया क्रीमी लेयर,
जिसकी गाइडलाइन रखेगी कि मोर देन 6 लाख इनकम होगा तो आपको नॉन क्रीमी लेयर से ऊपर रखा जाएगा। और जब अपर कास्ट की रिजर्वेशन की बात आई तो उस लेयर को 8 लाख रुपया रखा गया। तो एक कौन सा दोहरा मापदंड है सरकार द्वारा? और मेरी मौजूदा सरकार खुद को अपने आप को सो कॉल्ड बैकवर्ड कहती है, कहाँ आवाज़ खड़ा किया आपके खिलाफ? जब संसद में जनरल रिजर्वेशन पास कर दिया गया जिसमें कि 8 लाख से एबव इनकम जिसकी है, जिसको कि 10% से रिजर्व सीट कर दिया गया सरकारी नौकरियों में, कहाँ कोई आवाज़ उठाया? ध्वनि मत से पारित हो गया बिल। कहाँ से हम नौकरियां पैदा करेंगे? जॉब क्रिएशन कहाँ है? किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, कौन सा सेक्टर? टेलीकॉम सेक्टर का आपका नेटवर्क नहीं काम करेगा, हो सके तो यहाँ पे आपको कॉल ड्रॉप की समस्या है, किस सेक्टर में नौकरी पैदा कीजिएगा? रामविलास पासवान और नीतीश कुमार जैसे नेता जो हैं वो आरक्षण के मतलब अगुआ कहे जा सकते हैं और इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज उसी के नाम पे ये लोग एक तरह से मौन साध लेते हैं। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वो बात नहीं करते। ऐसे नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना कुछ नहीं है, हम एक आम नागरिक हैं, मेरा कहना कुछ नहीं है। वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ अपने व्यक्तित्व के बारे में जानता हूँ, ना मैं कोई मुख्यमंत्री चुनता हूँ। ठगा हुआ महसूस नहीं करते हैं? कोई ठगा हुआ महसूस करते हैं, हर जगह पे ठगा हुआ महसूस करते हैं। एक कदम आगे चलिएगा तो यही दिखेगा कि आपको सिस्टम फेलुअर है। मेरा सिस्टम के नाम पर सिर्फ पैसा हुआ ही है। सरकारी तंत्र से बना हुआ है लेकिन कोई नहीं, कोई कंप्लेन कीजिएगा किसी पे कोई वो नहीं। कहाँ सिस्टम आपको कहाँ दिखता है? नेता लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि भाई ये हो जाएगा हो जाएगा, होगा है तो आप देखिए, हमको बताइए कि कहीं सिस्टम मेरा दिखे कि सिस्टम है। बिहार में 15 सालों से नीतीश जी की सरकार है। विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगाता है, घोटाला का आरोप लगाता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है कि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक है, कई बड़े बड़े घोटाले के दावे किए जा रहे हैं। क्राइम की बात करते हैं लोग की वारदात भी उसी तरह से, मतलब वो कहना है कि जंगल राज नहीं महाजंगल राज है। अभी पलायन पूरे देश की सड़कों पे दिखा, तो आपका वोट क्या क्या आपके वोट को ये सब चीज़ें प्रभावित करेगा? वोट मेरा एक निजी अधिकार, हम किसको देंगे नहीं देंगे वो मेरी मन की बात है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपके वोट को ये सब चीज़ें मुद्दे हैं, किस चीज़ के लिए हमको वोट देना चाहिए, हम किस चीज़ के लिए वोट देते हैं? नेता लोग किसी भी चुनी हुई नुमाइंदगी को किस चीज़ के लिए वोट देते हैं? एक मुखिया से लेकर एक वार्ड सदस्य को किस चीज़ के लिए वोट दिया जाता है? कि वो हमारे नीति निर्धारण में अपना योगदान करे। आज के समय में अगर कोई आदमी खड़ा होकर कह दे कि हम योगदान कर रहे हैं तो उसका अगर कोई मीटर पैमाना तय किया जाए तो उसका मीटर निगेटिव में शो करेगा, पॉजिटिव आपको नहीं दिखेगा कहीं भी। नीतीश जी को दोबारा मतलब एक बार और मौका देना चाहेंगे? हम नीतीश जी को नहीं चुनते हैं, हम अपना विधायक चुनते हैं। विधायक का काम है नेता चुनना। हम ये देखेंगे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कौन सा कैंडिडेट सबसे अव्वल है, कौन सा कैंडिडेट पढ़ा लिखा है, कौन सी मेरी बात आगे तक संसद, कानून व्यवस्था, जुडिशरी में मेरी बात, मेरे अधिकारों के बारे में मेरी बात रख सके। वो नीतीश जी हों, तेजस्वी जी हों, कन्हैया जी हों, पप्पू यादव हों, हमको चुनना है जो कि मेरी बात आगे तक सुना सके सब व्यवस्था को। ये नहीं कि कोई नीतीश जी कह दिए तो 15 साल उनका शासन ठीक है। मैंडेट बनाना है तो आपको बोलना पड़ेगा। मैंडेट तभी बनेगा जब आप बोलेंगे, अपनी आवाज़ रखेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो वो कौन है जिसके पक्ष में आप खड़े होंगे? अभी तो इलेक्शंस का माहौल बनाया जा रहा है, अभी लोग आएंगे सामने, देखा जाएगा। अभी तो आप पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, आप तो ज़रूर इतना जो काम हुआ है उसके आधार पे आप ज़रूर सोचे होंगे कि ये पार्टी अच्छी है या कोई नेता आपको अच्छा लगता हो। जब हम बड़े हो रहे थे तो हम जब मतलब 5 से 8 साल के बीच थे, जहाँ की दुनियादारी की समझ बहुत कम थी, तो लालू जी का शासनकाल निकल गया। जो मेरा पूरा ब्रिगिंग हुआ वो 15 साल में ब्रिगिंग हुआ, हम ग्रेजुएट हुए जहाँ से भी। तो जब से हम देखे तो मुझे एक रत्ती भी व्यवस्था में सुधार नहीं दिखा। हर जगह वो नेगेटिविटी की ओर बढ़ता ही चला गया, पॉजिटिविटी हमको कहीं नहीं दिखा। और जो देख रहे हैं, आप ये बताइए कि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा तो क्या सड़क पे हम क्या करेंगे? इंडस्ट्री नहीं लगाइएगा आप तो हम 15 साल के नीतीश शासनकाल में कितना इंडस्ट्री सेटअप कर पाई हमारी सरकार? 7 साल यूपीए और 7 साल एनडीए की सरकार, कौन सा इंडस्ट्री लगी बिहार में? लिक्कन इंडस्ट्री था, बैन कर दिए। रेवेन्यू का लॉस कितना है, कहाँ से जनरेट करेंगे हम? मनरेगा में बजट कम कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा पिछले 2-3 साल से। अब जब लॉकडाउन लगा तो लोगों को मनरेगा याद आने लगा काम करने के लिए।
कहाँ से बजट लाइएगा? बिहार के पास रेवेन्यू का जनरेशन कहाँ से है? ये सब बातें जो कर रहे हैं मनरेगा की और तमाम तरह की सब गुमराह करने वाली बातें। टोटली फेलुअर है, गुमराह है। जनता को नंबर्स दिखाया जाता है, इतना मिलियन, इतना ट्रिलियन डॉलर, इतना करोड़, इतना करोड़। एक आम इंसान से पूछे कि भैया करोड़ रुपया कभी ज़िंदगी में देखा है, तो लोग 1000 देखने के लिए तरस जाता है। आजकल 2000 का। अभी मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी कर दिया। सर हमको जेब में 20 रुपया भी आ जाता ना, तो हमको एक दिन का पेट्रोल मेरे पास हो जाता मार्केट जाने के लिए। मेरे पास क्या आया? और तो हमको लॉकडाउन में और तो मेरा खर्चा बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया सरकार। थोड़ा बहुत मेडिकल सुविधा के लिए भी जाना पड़ता है, तो हमको गाड़ी चला के जाएंगे, पब्लिक नहीं चल रहा, रेलवे नहीं चल रहा, तो हम गवर्नर पर्सनल व्हीकल करेंगे, कोई पर्सनल व्हीकल नहीं करेंगे, तो हमको तो भाड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा पटना हॉस्पिटल जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि आप बचपन से लेकर अब तक व्यवस्था में कोई चेंज नहीं देखा, रत्ती भर भी चेंज नहीं देखा। क्या कोई ऐसा है जिससे आपको उम्मीद हो, आशा की किरण जागती हो? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, बदलाव पे हम 6 साल पहले बदलाव लाए कि चलिए यूपी के शासनकाल निकल गया, हम एक नया सत्ता देखना चाहते हैं। उम्मीद पे लोगों ने वोट दिया। अब उम्मीद पे कितना खरे उतरेंगे लोग, ये तो समय बताएगा। ये तो समय, हम क्या सोच रहे हैं 6 महीने बाद क्या होगा। कोरोना काल चल रहा है, 6 महीने हम आप दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं होगी, ये भी हम डालमिया में नहीं जी रहे हैं। बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इसका कौन गारंटी ले रहा है? इलेक्शन, बिहार इलेक्शन की घोषणा कर दी, लोग आए, रैली हुई, लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। जनता की तैयारी कौन देख रहा है? बाढ़ आने वाला है, कौन सी तैयारी है कि आप बिहार में, अगर उत्तरी बिहार में बाढ़ आ गया और यहाँ हैवी रेन हुआ, सुखाड़ा हो गया, उसकी तैयारी कहाँ है? इलेक्शन की तैयारी में। बताइए, कहते हैं कि बिहार के जो लोग हैं, जो चाय बेचते हैं, वो भी राजनीति करते हैं, वो भी विश्लेषण करते हैं। क्या नीतीश कुमार जी चाय बेचने से चूक गए सही जगह पर? चाय वाय तो ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है, ये सब कोई बेसिक चीज़ नहीं है। तो मीडिया का एक बनाया हुआ चाय बेचना और ये बेचना। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? नीतीश जी, लालू जी, रामविलास, जितने भी लीडर हैं, सब पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। आज पटना यूनिवर्सिटी की जाके हालत देखिए, कोई नेता पैदा हुआ वहाँ से? इनके बाद हमने क्या क्या बनाया पटना यूनिवर्सिटी को? हम तो वहाँ लगते हैं कि आप तो सही टाइम पे एग्ज़ाम भी ले ले बिहार हमारी सरकार, तो गनीमत की बात होती है। हमने बनाया क्या इतनों दिनों में? लालू जी को हम बहुत कोसते रहे, हम तो 15 साल के शासनकाल में बड़े हुए। जिस दिन हम जाते थे हाई स्कूल लालू जी के शासनकाल में, तो शिक्षक आते थे, हमको 8 घंटे लगता था टुनटुनी। अब जाके स्कूल में देख लीजिए कि टुनटुनी बजाने वाला भी स्टाफ है कि नहीं है। तो ये अंतर है नीतीश जी और लालू जी की सरकार का। इन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको समझाया कि क्या दोनों के शासनकाल का अंतर है। आज स्कूलों की घंटी नहीं बजती है, कोई वहाँ घंटी बजाने वाला भी नहीं है, अगर है भी तो बजाता नहीं। शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। ये बताएं, आप क्या सोचते हैं मौजूदा सरकार को लेकर के? अभी हमारे बुजुर्गों ने जो बताया कि नीतीश सरकार है तो हम ये नदी में पुल देख रहे हैं, पहले पानी में जाते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पिछले 15 साल से राज कर रहे हैं और सिर्फ एक पुल बना करके आप उसी पे 15 साल कर चुके हैं, अगले 5 साल, अगले 5 साल। तो ये एक पुल कितने सालों तक आप इस पुल के नाम पे राज कीजिएगा? अगर आप रोड बनाते हैं तो हमारा इनकम नहीं है, ठीक है, रोड है बहुत बढ़िया है, 4 लेन है, 8 लेन है, 6 लेन है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है तो हम उस पर पैदल ही चलेंगे ना। तो जब अगर हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम पैदल ही चलेंगे, तो फिर वो 4 लेन हो या वो सिंगल रूट हो, उससे हमें तो कोई बेनिफिट नहीं है। थोड़ा सा ये देखते हैं कि बिजली में थोड़ा सा सुधार है। ये उनका मतलब एक है एजेंडा कि मतलब बिजली अच्छा है, इसलिए नीतीश कुमार। लेकिन कब तक? मतलब 15 सालों से 3 बार सिर्फ बिजली के नाम पे। और भी मैटर है ना, जैसे अभी आप पूछ रहे थे क्वारंटाइन सेंटर की बात, ठीक है। क्वारंटाइन सेंटर में शायद उनको जानकारी नहीं होगी, उन्होंने कहा कि नहीं उसमें कोई लूट नहीं है, खाना समय पे मिलता था। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, उससे ज़्यादा अभी करंट में किसी और चीज़ में लूट ही नहीं है। मोदी जी ने बोला कि 20 लाख करोड़ का पैकेज है जनता के लिए। तो जहाँ तक मैं हूँ, मैं भी ग्रेजुएट आदमी हूँ, लेकिन मुझे तो ये और सारे पैकेज समझ में कुछ आए, लेकिन ये तो 0%, रत्ती भर भी समझ में नहीं आया कि ये 20 लाख करोड़ उन्होंने किसको दिए, कहाँ गए, कैसे गए। पेपर में ही मीडिया के माध्यम से समझ में आता था कि एक पेशेंट पे 2440 या 44 रुपये का खर्च दिखाया गया। क्वारंटाइन सेंटर का व्यवस्था यही था
कि शुरू में जो लोग आए हैं, प्रवासी लोग आए हैं, तो उनको मतलब प्रशासन की ओर से बाल्टी दिया जाता था जिसमें 10 लीटर पानी आ सकता था, ठीक है ना। बाद में जब वो सेट आया, कुछ और लोग आए, तो बाद में उसी बाल्टी का सेट का साइज हो गया 5 लीटर, जिसे आप जनरली बाथरूम में यूज कर सकते हैं, जिसमें 4 मग्गा पानी हटेगा, ठीक है ना। और बाकी जितना भी वहाँ पे एक थाली दिया जाता था, थाली के साथ उनका था तेल, साबुन, पानी, जो भी। तो वो जो स्टील की थाली होती थी जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, तो लोग बोलते थे कि 4 बार इसको धुलने के बाद ना ये 5वें बार में काला पड़ने लगता है, इतनी खराब कंडीशन का, ठीक है। प्रवासी लोग सिर्फ जेंट्स तो नहीं आते हैं, महिला भी आती है, तो महिला के लिए साड़ी का प्रावधान था। आप जनरली जाकर के पता कीजिए कि क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले कितनी महिलाओं को साड़ी मिला, और वो साड़ी मिला तो वो किस क्वालिटी का है, और पेपर पे उस साड़ी की कीमत क्या दर्शाई गई, उसका बिल क्या भुगतान लिया गया। इससे पता चलेगा कि ये खुद में सबसे बड़ा घोटाला है। इस पे एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, जैसे दूसरे मैटर पे ले जाते हैं हम आपको, जैसे हमारे नीतीश जी, वो बोलते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। भैया, आप जब बीजेपी में थे, आज से 10-15 साल पहले बीजेपी के साथ आपका अलायंस था, तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी, ठीक है ना, तो आप उससे मांगते रहे हमेशा, उन्होंने आपको नहीं दिया। जब बीजेपी सत्ता में आई, केंद्र में आई, तो आप यूपीए के साथ अलायंस कर गए, क्यों? आपको अगर बिहार राज्य, सच में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था, तो अगर हम आपके साथ 10 सालों से हैं, तो ऐसा क्या हो गया? आप केंद्र में गए तो आपसे मांग सकते थे ना जी। मान लिया जाए हम इनसे मांग रहे थे, ये नहीं दे रहे थे, हम आपके साथ हैं, आपका दिन पलटा, आप केंद्र में गए, तब तो आप मेरी बात को सुनिएगा कि हम पिछले 10-15 सालों से मांग रहे थे। तो फिर आप यूपीए में आ गए, फिर आप ये राजद के साथ में चुनाव लड़ते हैं, वोट तो लिए राजद और ये ओबीसी करके, और उस समय फॉरवर्ड इस तरह का फार्मूला आप लगा दिया हर जगह, ठीक है ना। उस समय फार्मूला लगा करके वोट लिए, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 1 साल चला, और उसके बाद अपना आप राजद को त्याग दिया, फिर चले गए उसी में भाजपा में चले गए। लेकिन कुल मिलाकर के यूपीए की सरकार रहे, भाजपा की सरकार रहे, आज तो मान लीजिए आप भाजपा के साथ अलायंस में बिहार में भी हैं, केंद्र में भी भाजपा है, फिर आप विशेष राज्य का मुद्दा तो अभी आप नाम भी नहीं लेते हैं। नाम कब लीजिएगा? जब आपकी यहाँ की अलायंस की पार्टी की सरकार सत्ता में नहीं होगी, तब आप जनता को बरगलाने के लिए आप विशेष राज्य का दर्जा, या और पता नहीं कोई ढोल होगा जो आप बजाते रहिएगा, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाइएगा, वोट लीजिएगा, कोई बेनिफिट नहीं है। आज के इसमें देख लीजिए कि सब्जी आपको नहीं है तो मेरे साथ मार्केट में चलिए, कल हम खरीदे 10 रुपए का 4 कद्दू, लौकी जिसे बोलते हैं। अब बताइए 2.5 रुपए पर पीस में जो लौकी बेच रहा है, तो किसान ने उस दुकानदार को कितने में दिया होगा? क्या उसके बीज और उसमें यूरिया, डीएपी जो भी लगता है, या उसका पटाई, क्या उसका कीमत निकल रहा है? क्या 1 रुपए पर पीस में लौकी बेच करके किसान अपने परिवार को पाल लेगा? उसी किसान से आप वोट की उम्मीद लगाते हैं। बिल्कुल, ये शर्मनाक बात है, किसी भी सिस्टम के लिए बेहद ही लज्जाजनक बात है। ये बताइए कि आपको कोई उम्मीद की किरण दिखती है, कोई ऐसा पार्टी दिखता है, कोई ऐसा नेता दिखता है जो बदलाव लाए? एकदम तेजस्वी यादव नवयुवा है, उनको मौका देना चाहिए। एक बार मौका दे के तो दे सकते हैं, अगर वो भी हमारे मंसूबों पे अगर खरा नहीं उतरते हैं तो फिर हम दूसरी सत्ता के बारे में सोचेंगे। लेकिन इस बार तो बिल्कुल, जो हर बार लोगो रहता है कि अब की बार नीतीश सरकार, मेरा पर्सनल लोगो है कि अब की बार बिल्कुल नीतीश सरकार नहीं है, बल्कि कोई सरकार आ जाए, लेकिन इसको छोड़ के कोई आ जाए। खास करके तेजस्वी के हम फेवर में हैं, पिछली बार भी उसको वोट किए थे, अच्छी बात है वो नहीं जीत पाए, लेकिन हम तो कोशिश करते रहेंगे। लोग का अपना अपना वोटों का ये होता है, जिसको जो देना होता है, लेकिन हम पिछली बार भी दिए थे राजद को, इस बार भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि नीतीश सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि अगर आप मान लिया जाए, आप जा रहे हैं, मेरे साथ हुआ है घटना भी, पटना से हम आ रहे थे नालंदा अपने घर की ओर, 2 महीने से लॉकडाउन था, सारा कुछ बंद था, पोल्यूशन का दुकान भी बंद है, अगर तो गाड़ी का पोल्यूशन अगर उस दरमियान फेल हो गया, आप कहाँ करवाइएगा? जहाँ से गया रूट फूटती है, ठीक है ना, वहाँ पे गाड़ी को हाथ दे दिया गया। हम उससे बहुत रिक्वेस्ट किए कि सर हम गांव के आदमी हैं, दूसरी बात कि लॉकडाउन में मेरा सारा पेपर ओके था, सब कुछ, चाहे वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे मेरा वो इंश्योरेंस हो, गाड़ी का ऑनर बुक हो, सब कुछ, लेकिन वहाँ पे एक नहीं सुना। हम ये भी बोले कि सर 2 महीने से कहीं कुछ मिला नहीं, पोल्यूशन कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम सारा पेपर ओके रख सकते हैं तो 80 या 100 रुपये दे करके हम पोल्यूशन भी करवा सकते हैं। और पिछला आप रिकॉर्ड देख लीजिए मेरी गाड़ी का कि पहले भी कभी ऐसा रहा है, हम पुराना दिखाते हैं, कुछ नहीं माना, 1000 रुपये हमसे टान लिया। मेरे दिल से वो बद्दुआ ही निकलता रहेगा।
क्योंकि 1,000 एक आम आदमी, एक गरीब आदमी कैसे कमाता है? एक आदमी अभी की डेट में 250 रुपया पर डे पूरे 10 घंटे मेहनत करता है तब कमा सकता है। वो मेरे 4 दिन की कमाई ले गया, क्या उसको सरकार से पेमेंट नहीं मिलती है? तो ये भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ हम कहाँ कंप्लेन करें? अगर आप अभी जा रहे हैं सिंपल आदमी, आपको गाड़ी रुकवा दिया, अगर उसका मन होगा प्रशासन का कि आपसे 500 रुपया ले ले, वो ले लेगा आपसे, सारा पेपर ओके रहेगा, बोलेगा जूता नहीं है, जूता नहीं है। अगर वो भी है, ये जो सुशासन कानून की राज के दावे किए जाते हैं, बस सिर्फ दावे हैं, बस सिर्फ दावे हैं और सिर्फ पेपर पे हैं। पेपर पे कुछ और दिखता है करोड़ों करोड़ का, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। 0/0 सन्नाटा है, एकदम कुछ भी नहीं है। ये बताइए ना कि किसान का अभी गेहूं या जो धनिया या जो मसूर उगा रहे हैं, उसका वो क्या रेट से बेच रहे हैं? जो अभी हमारे जो चाचा लोग, मामा लोग जो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को चुनिएगा, वही आपके माइक के पीछे बोलते हैं कि नहीं, लेकिन माइक पे आने के बाद बात सिर्फ जातीयता। क्यों? कुर्मी है तो कुर्मी को चुनेंगे, ये कोई मतलब हुआ? ये बताइए कि आप बड़ा ही हट के बात कर रहे हैं, ये बताइए कि जिस तरह से पूरा सत्ता प्रतिष्ठान की बातें होती है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगता है, अभी जो है ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं, एक कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खौफ है, लालू यादव के राज का खौफ है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, उस समय हम छोटे थे, उतना तो लालू यादव के राज के बारे में देखे नहीं है, बट सुने हैं। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर को हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, उनको देखे नहीं, लेकिन उनकी जीवनी पढ़ते हैं। ठीक है ना? ठीक है, लालू जी कोई भी इंसान है, लालू जी भी एक इंसान थे, गलती कर गए, लेकिन क्या बाप की सजा, मतलब बाप जो गलती किया उसकी सजा तो उसे मिल गई, लालू यादव जी को मिल गई, तो क्या उसी के नाम पर आप तेजस्वी जी को या उनके होने वाले पुत्र को भी आप उसी नज़र से देखिएगा? ये कहाँ का न्याय है? उनको मौका दे के देखिए आप 5 साल के लिए, उसके बाद देखिए कि हाँ वो गलत करते हैं तो फिर उनको हटाया जाएगा, क्योंकि जनता है, जनता फिर जिसको चुनना चाहेगी चुनेगी। मौका देने से पहले ही आप उसे, मतलब अगर क्रिकेट के पिच पे जा रहे हैं तो आप उसे बैटिंग करवाने से पहले कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये नहीं खेल सकता? मौका दे के तो देखिए, शायद वो अपने टीम के लिए। बिहार में शराबबंदी भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये मैटर जो आप निकाले, इस पे तो हम भूल ही गए थे। बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार जी कर दिए, उससे हमारे स्टेट का रेवेन्यू कम हो गया, जिससे काफ़ी चीज़ों पे असर पड़ा। जैसे हम लोग खेत का रसीद कटवाने जाते हैं तो उस पर पता नहीं कितना गुना, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है ना? लेकिन हम बताते हैं कि एक आदमी इंटर या ग्रेजुएट करके किसी तरह से बिहार सरकार में वो जॉब पा लेता है, तो वो जितना भी जॉब है अभी ज़्यादातर, या शायद 100%, तो वो जनरली जो निचला अथी का जॉब है, नीचे वाला, तो उसमें सब अनुबंध पे है, जिस पे आपको मिलेगा 10,000, 12,000, 8,000। तो वो कम से कम ग्रेजुएट पढ़ा हुआ है जो 12,000 कमा रहा है, ठीक है ना? और नीतीश सरकार को रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है। उसके बाद जो नहीं डर रहा है, अगर शराब बंद है तो आप अक्सर न्यूज़ में ये क्यों छापते हैं कि यहाँ पे फलना बॉर्डर पे मतलब पूरी दारू से लदी हुई, शराब से लदी हुई वैन पकड़ी गई, कभी 330 पेटी, कभी 230 पेटी? ये कहाँ से आ रहा है? जिनके मन में डर नहीं है और जो अंगूठा छाप है, ठीक है ना, जो जानते हैं कि अब हमारा करियर नहीं है, मेरा जॉब नहीं लगना है, वो करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं शराब का ये करके।